Hi everyone, how are you all? I hope you all are good and preparing for your exams, right? Okay, great. So today we are going to discuss about surface areas and volumes. मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे ही ये टॉपिक आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सब लोग ऐसे डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या आ गया, अब हमें इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे और कभी हमें एरिया फाइंड करना है, कभी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें यही नहीं समझ में आता कि कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है एरिया का फॉर्मूला, कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर ऊपर से एरियाज में भी टू टाइप्स आ जाती हैं। अब हम कब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में। तो आज मैं आपकी वही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। बहुत इजी है ये टॉपिक। अगर आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स पता हो और उन ट्रिक्स को माइंड में रख के आप हर फॉर्मूला बहुत इजीली याद रख सकते हैं। सो देखते हैं आज फिर वो क्या ट्रिक्स हैं और कैसे हम फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं और क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, एरिया आप लोगों को पता है क्या होता है, राइट? और सरफेस एरिया का मीनिंग है कि हमें सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट? अब हमारे पास टू टाइप्स के सरफेस एरियाज आते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का एक और नेम होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब इन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। जब तक हमें ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा हम लोग फॉर्मूला नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझने के लिए पहले ये देखो कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, टोटल सरफेस एरिया होता है जब हम एंटायर एरिया कवर कर रहे होते हैं 3D शेप का, ठीक है? मतलब कोई भी एक शेप है आपके पास, उसका पूरा एरिया कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉटल है, ओके? अब हमें इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया देखना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरा एरिया भी लेना है, टॉप भी लेना है, बॉटम भी लेना है, राइट? ये होगा इस सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम नहीं लेते। इसके टॉप और बॉटम को छोड़ के कौन सा एरिया बचा, ये जो कर्व पे है, राइट? तो इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है डिफरेंस। जब हमारे पास कोई भी शेप है उसमें हम सिर्फ कर्व एरिया की बात करते हैं तो वो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया में। जब हम टॉप और बॉटम साथ में इंक्लूड कर देते हैं कर्व्ड एरिया के साथ तो वो बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो, अगर हम यही शेप लें तो ये एक बॉटल है, इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी कोई भी चीज फिल करने की, फॉर एग्जांपल वाटर फिल करने की, तो जो कैपेसिटी होती है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस है हमारे पास इस बॉटल के अंदर, वो ही इसका वॉल्यूम होगा, राइट? मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स, मतलब जितना स्पेस, जिस स्पेस में हम कोई भी अमाउंट फिल कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स। तो देखिए, हमारी पहली शेप है क्यूब। आप सबने क्यूब देखा है? क्यूब्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले तो एक क्यूबिकल आता है सॉल्व करने के लिए, वो सबने देखा होगा, राइट? तो वो होता है क्यूब शेप का। या फिर हम बात कर सकते हैं डाइस, जिसे हम लूडो खेलते हैं। सबने खेली है ना लूडो, राइट? तो जो वो डाइस होता है वो कौन सी शेप का होता है, क्यूब। ओके, अब देखो क्यूब कहां से बना और कैसे बना। हमारे पास 2D में, 2 डायमेंशनल में एक शेप थी स्क्वायर, राइट? ये है हमारे पास स्क्वायर। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो हमने मान लिया कि इसकी साइड ए है अगर, तो मतलब चारों साइड्स ए हैं। जब हम ऐसे ऐसे स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स ले लेते हैं तो हम और उनको कंबाइन करते हैं एक फॉर्मेट में, तो हमारे पास आ जाता है क्यूब। हमने देखा है
जैसे हम डाइस का ही एग्जाम्पल लें, अगर डाइस में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, राइट, मीन्स वहां पर हमने 6 स्क्वायर्स लिए जिनको हमने कनेक्ट कर दिया और वो हमें मिल गया क्यूब। ओके, अब हम क्यूब की अगर बात करें, यहां पर हमारे पास क्या है, देखो इस क्यूब का ये है फ्रंट वाला फेस, ये है साइड वाला फेस, ये है टॉप वाला फेस, राइट। यहां कहीं पर होगा लेफ्ट साइड वाला फेस, एक फेस फ्रंट के पीछे होगा और एक नीचे की साइड होगा, राइट। तो हमारे पास टोटल आ गए 6 फेसेस। अब ये सारे फेसेस स्क्वायर से मिलके बने हैं, मतलब इसकी सारी साइड्स क्या हुई, ए। अब हमारे पास इसकी अगर हम बात करें फ्रंट वाले फेस की, तो ये साइड ए हो गई, ये वाली साइड भी ए हो गई। अब एक ये वाली साइड भी आ रही है, ये भी तो ए ही होगी ना, राइट। तो यहां से अब हमने देखना है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम वो कैसे फाइंड किया जाए। जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो हमें क्या पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको ये बताया था कि हमें कर्व वाला एरिया लेना होता है, राइट। अब अगर कर्व्ड एरिया की बात करो और टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो हमारे पास 4 साइड्स आ रही हैं, 4 फेसेस आ रहे हैं, राइट। अगर 4 फेसेस की बात करें, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। और हमारे पास जब कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो हमारे पास ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर्स है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, राइट। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारे पास टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो गया, मींस हमारे पास टोटल 6 फेसेस हो गए, मींस 6 स्क्वायर्स। एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया कितना हो गया, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ मतलब उसकी सारी साइड सेम होती हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास ए और ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो यहां से हमारे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया 4 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर और वॉल्यूम आ गया ए क्यूब। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऑलमोस्ट क्यूब की तरह ही होता है, बस उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है। आइए देखते हैं इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या आते हैं, रेक्टेंगल्स आते हैं, राइट। अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, यहां पर हमने इसको मान लिया ये है लेंथ L और ये है ब्रेड्थ B, राइट। तो जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, तो ये वाली साइड जो होगी वो L होगी और ये वाली साइड B होगी, राइट। और अगर हम इसकी बात करें, तो ये होगी H, करेक्ट। और ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, करेक्ट। नाउ जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। जब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया में मैंने अभी आपको बताया कि हमें कर्व वाली साइड्स लेनी होती है, कर्व वाले फेसेस लेने होते हैं। तो यहां पर हमारे पास फ्रंट फेस आएगा, बैक फेस आएगा, देन हमारे पास राइट साइड वाला फेस आएगा और लेफ्ट साइड वाला फेस आएगा, राइट। अगर हम फ्रंट फेस की बात करें, तो यहां पर हमें दिख रहा है इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो ये हो गया LB एरिया फ्रंट फेस का, राइट। जब हम बैक की बात करेंगे, तो फ्रंट और बैक वाला सेम होता है, तो यहां पर बैक वाले का भी एरिया कितना आएगा, LB, करेक्ट। नाउ जब हम राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड पे अगर हम आप इस फेस की बात करोगे, तो यहां पर हमारे पास है हाइट और जहां हमारे पास है ब्रेड्थ, तो इनका इस साइड फेस का एरिया क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स B इंटू H, राइट। और अगर हम लेफ्ट साइड वाले फेस की बात करें, तो वो भी राइट साइड वाले जैसा सेम होगा, तो इसका एरिया भी कितना हो गया, BH। तो ये चारों साइड, चारों फेसेस का जब हमने एरिया ऐड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब अगर हम इसको ऐड करें, तो हमें मिल गया 2LB प्लस 2BH, राइट। हम इसमें से 2B कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ गया L प्लस H,
एनी डाउट? तो ये हमारा बन गया 2b इंटू एल प्लस एच। ठीक है, अब अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास टॉप और बॉटम वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने फाइंड कर लिया है, और टॉप और बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप वाले का एरिया क्या होगा, ये है साइड L और ये है H, तो ये बन जाएगा LH, और इसी तरह से बॉटम का भी क्या बन जाएगा, LH। तो कर्व सरफेस एरिया था 2LB प्लस 2BH, ऑलरेडी हमारे पास था, हमने टॉप और बॉटम का भी ऐड कर दिया, तो LH प्लस LH मीन्स 2LH आ गया। जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है? वॉल्यूम हमने देखा था, वॉल्यूम क्या होता है, जब हमारे पास जो जो साइड्स होती हैं 3D शेप में, हमारे पास 3 टाइप्स की साइड्स होती है, राइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमें सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो वॉल्यूम में अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, करेक्ट। तो बस उसी को राइट करना है, मीन्स वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, LBH। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2b इंटू एल प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम आ गया 2LBH। इजी। नेक्स्ट देखिए सिलेंडर, जैसे हम वही एग्जांपल ले लें बॉटल का, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। अब देखो इसमें देखो, हमें अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये वाली चीज लेनी होती है, राइट, मींस सिर्फ कर्व्ड एरिया लेना होता है, टॉप और बॉटम नहीं लेना। अगर आप इसको देखो, मैं ऐसे ले रही हूं तो ये क्या आ रहा है, ये आउटर बाउंड्री आ रही है ना, बाउंड्री बन रही है, और ये कौन सी शेप बन रही है, सर्कल बन रही है, राइट। अब अगर आपको याद हो तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया ये, करेक्ट, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। लेकिन ये अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो हमारे पास एक हाइट भी है, राइट, ये हमारी हाइट हो गई, ये तो हमारी थी सरकमफ्रेंस और सर्कल, क्योंकि ये सर्कल शेप दे रही है, और ये हमारी हाइट है। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे राउंड्स आएंगे, जब तक कि वो हाइट कवर नहीं हो जाती तब तक हमारे पास ये पूरा सरफेस नहीं आएगा। तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर? तो हम यही राइट करेंगे, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr h। 2πr तो आया कर्व सरफेस, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और h आ गई उसकी हाइट, राइट, क्योंकि ऐसे ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स ऐड होंगे तब हमारे पास वो बनता है सिलेंडर, करेक्ट। अब जब हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, टॉप और बॉटम भी आता है। जब हम टॉप और बॉटम की बात करें, इस सिलेंडर में इसका टॉप, इसकी शेप क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², करेक्ट। इसी तरह से इसका बॉटम भी सर्कुलर शेप का है और उसका एरिया भी होगा πr²। तो हमें टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया लेना है, टॉप का एरिया लेना है, बॉटम का एरिया लेना है, राइट। तो बस नोट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया था 2πrh प्लस टॉप मतलब ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या हुआ, πr², और नीचे वाले सर्कल का एरिया हुआ, मींस बॉटम का एरिया हुआ πr²। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये बना 2πrh प्लस 2πr², करेक्ट। अब हम इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया h प्लस r, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, इसके अंदर की कैपेसिटी, राइट। तो कैपेसिटी कैसे लेंगे, कैपेसिटी में हमारे पास आएगा सर्कल का एरिया और साथ में उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिया था तो हमने लिया था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन जब हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम में हम लेंगे सर्कल का एरिया
मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स वॉल्यूम हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच, सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय एच, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? नेक्स्ट शेप है हमारे पास कॉन। अब देखो कॉन में क्या होता है, तो कॉन में हमारे पास एक नई टर्म ऐड होती है जो होती है एल। एल क्या होता है, देखो आर और एच तो हमें पता है, आर होती है रेडियस और एच होती है हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, हाइट ऑफ कॉन। कॉन का आपने एग्जांपल भी देखा होगा, आइसक्रीम कॉन आता है, बर्थडे कैप आती है, वो सब कॉन की शेप की होती है, राइट। तो जो उसकी हाइट होती है वो एच हो गई, जो नीचे जो सर्कल होता है उसका रेडियस आर हो गया, और स्लैंट पे हाइट होती है ना वो होती है एल, मींस एल होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, अब जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया में हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया, राइट। तो जब ये वाला एरिया आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, दैट्स इट। ओके, और जब हम कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे जो उसका बॉटम होगा जो कि सर्कुलर शेप का है उसका भी एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमने किया होता है पाई आर एल, प्लस जो नीचे वाला एरिया है मींस सर्कल का एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, उसके अंदर की कैपेसिटी वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर रेडियस है, एच हाइट है। ठीक है, एल का यूज हमने कर्व सरफेस एरिया में करना है और टोटल सरफेस एरिया में करना है, क्योंकि वो स्लैंट हाइट हमारे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यूज हो रही है, वॉल्यूम में यूज नहीं हो रही। वॉल्यूम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट और रेडियस का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट शेप है आपके पास स्फीयर। स्फीयर तो सबने ही देखा हुआ है, बॉल, सबने क्रिकेट खेला हुआ है, सबने फुटबॉल खेला हुआ है, राइट। टेनिस टेबल, उसकी भी छोटी सी बॉल होती है, वो भी स्फीयर शेप की होती है। जितनी भी टाइप्स की बॉल्स आपने देखी वो सब स्फीयर होती हैं, राइट। तो अब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो, एक सिर्फ स्फीयर ही एक ऐसी शेप है जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो स्फीयर है, बॉल है, वो ऑलरेडी कर्व्ड में ही होती है, उसके टॉप और बॉटम का कोई भी सरफेस नहीं होता, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस होता है उसके पास। तो इसलिए स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि उसके पास टॉप और बॉटम का कोई भी सरफेस नहीं होता, सिर्फ कर्व सरफेस होता है। ओके, और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करें कि इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी होगी तो वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, बॉल सबने देखी है, बॉल को बीच में से कट कर दो, डन। ठीक है, जब हम बॉल को बीच में से कट कर देंगे तो वो ऐसी बाउल टाइप की शेप आ जाएगी, राइट। वही बॉल को कट करोगे तब भी हमारे पास हेमिस्फीयर बन गया, और घर पे हमने बाउल्स देखे भी हुए हैं, वो भी हेमिस्फीयर शेप के ही होते हैं। जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, देखो जब स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर, वो पूरी बॉल थी। हेमिस्फीयर में हमने स्फीयर को आधा काट दिया, राइट। तो उसका कर्व सरफेस एरिया भी तो हाफ हो जाएगा ना, राइट। तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो हो गया ये वाला, और ये
जब हमने उसको कट किया तो यहाँ पर भी तो एक सरफेस बन गया ना, और ये सर्कुलर शेप का हुआ, तो और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर में हम इस सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी तो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, जो कि क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज को आपको समझ में आ चुके हैं कि फॉर्मूलाज ये आए कैसे हैं, हमें बस शेप पता होनी चाहिए, और ये सारी शेप्स हमने अपनी रियल लाइफ में देखी हुई हैं। तो बस आप इमेजिन करो कि कौन सी शेप है, वो कौन से टाइप का, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है उस शेप का, राइट। और फिर उसको लेकर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज बना भी सकते हो, है ना। यही तो ट्रिक सीखी हमने कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं एग्जाम टाइम पे, तो वो फॉर्मूला कहां से आएगा, हम क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आ सकते, क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, क्वेश्चन छोड़ा तो मार्क्स गए, ऐसा कैसे हो सकता है, हम मार्क्स नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए याद करने हैं केस, अगर आप भूल जाते हो तो आपको ये भी पता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, उसकी क्या ट्रिक है, कहां से मिलेगा हमें ये फॉर्मूला। सिर्फ और सिर्फ आपको वो शेप दिमाग में रखनी है और वो फॉर्मूला आपके सामने, और फिर आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।